बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज रियाज बज़मी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये सर्कुलर मोशन है क्या, कि हमने जो पहले मोशन की टाइप्स में डिस्कस किया था कि आपके पास डिफरेंट मोशन की टाइप्स हैं, उनमें सर्कुलर मोशन भी था, रोटेटरी भी था, लीनियर भी था, लेकिन हमने अभी सर्कुलर मोशन के रेलेवेंट डिस्कस करेंगे। लीनियर तो है कि स्ट्रेट स्मूथ पाथ में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या आप मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लीनियर मोशन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है, फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है, तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि इस सर्कुलर मोशन में भी हम अब बाकी सारी चीजों के, जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपके पास उसमें मोमेंटम है, ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन में भी डिस्कस करेंगे। लीनियर का सर्कुलर मोशन के साथ थोड़ा सा हम लिंक करेंगे, फिर उनमें देखेंगे कि हम इनमें डिफरेंट क्या देखे जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ हम जो स्टार्ट में कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ हम इसकी बाकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। और सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास यहां पे डेफिनेशन में है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल, या सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल के लिए हम कौन सा कोट करेंगे? बड़ा आसान सा है, आपने टॉय ट्रेन देखी होगी, वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव करे जा रही है। ठीक है। उसके साथ हम दूसरी एग्जाम्पल जो जनरली हम देख पा रहे होते हैं, आपने डेथ वेल में एक जो मोटर बाइक है या गाड़ी है, वो रोटेट मूव करे जा रही है। अच्छा, रोटेशन और कुदरती मेरे मुंह से निकल गया, रोटेशन और सर्कुलर मोशन में इट्स अ बिग डिफरेंट। जब भी कोई पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के बाहर घूमता है, तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के बाहर घूमता है, तो वो सर्कुलर रोटेटरी मोशन है, या हम उसे उसको रोटेशन जैसे पिन मोशन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे इसकी एग्जांपल के साथ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जांपल कौन कौन सी हम कोट कर सकते हैं? हमारे पास है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी हमारी जो अर्थ है ये दो तरह की मोशन रखती है, लेकिन हम यहां पे एक की बात कर रहे हैं। ठीक है। कौन सी वाली की? सर्कुलर मोशन की। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है अराउंड सन। ठीक हो गया। अब यहां पे दूसरी मोशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की जो जनरल हम जहां पे डिस्कस करते हैं मोशन, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसमें वेव फॉर्म में भी वो ऑसिलेट करता हुआ भी मूव कर रहा है, बट वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि वो उसकी सर्कुलर मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इसकी जनरल एग्जांपल्स है। अब हम जहां पे इसकी डायग्राम के हवाले से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास कोई एम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका जो पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपके पास O है। अब यहां पे जो ये रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है। अब यहां पे हम इसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। यहां पे इसके साथ जी हम इसकी एग्जांपल के साथ जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अर्थ इज रोटेटिंग मूविंग अराउंड सन, तो उसकी एग्जांपल डायग्राम में हम ऐसे दे सकते हैं, ये आपके पास सन है। ठीक है। और इस सन के बाहर यहां पे ये अर्थ है, ये अर्थ उसके बाहर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो इसलिए इसका नाम हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल में यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इज द केस विद द न्यूक्लियस। अगर इसको हम न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है। तो दोनों की ये देखिए सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है। एक फिक्स डिस्टेंस भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है, लेकिन वेरी करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके फिक्स डिस्टेंस के साथ ही करेंगे। ठीक हो गया जी। हम इसका टॉपिक नंबर फर्स्ट, यानी टॉपिक पहला जो है उसका 5.1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले हमें पहले डिस्प्लेसमेंट को रिकॉल कर लेना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू
पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हमने डिस्प्लेसमेंट का तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करता था। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। डेफिनेशन में है द एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल, यानी कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसने एंगल बनाया है कहां पे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रहा है, ठीक हो गया। इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कोई उसने उसका टाइम इंटरवल लिया, मूविंग अलोंग ए सर्कल, सर्कुलर पाथ पे या सर्कल पे वो मूव कर रहा है, ये सर्कल पे मूव कर रहा, सेंटर ये है सर्कल का, उसने यहां पे एंगल जो बनाया है ये कोई थीटा है अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम यहां पे चूंकि सर्कल है तो ये प्लेन है, टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो इसकी डायमेंशन हो गई। अब इनकी दो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जनरली इसकी जो हम नेक्स्ट इसमें कंसीडर करेंगे, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो तीन डायमेंशन होगी, लेकिन जहां पे हमने दो ही सपोज हमें यहां पे थीटा एंगल सबटेंड किया, आपके पास कोई मैस और हैविंग द मैस m ऑब्जेक्ट आपके पास है, वो सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक हो गया। अब ये जो डायरेक्शन है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अब यहां से एक्स एक्सिस से लेकर यहां तक जिसने टाइम लगाया था वो t टाइम में थीटा आपने एंगल कवर किया, और ये जो थीटा एंगल है दिस वन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब फर्दर वो कह रहा है कि हमारे पास और थोड़ा टाइम चाहिए जिसे हम डेल्टा थीटा कह रहे हैं। अब ये डेल्टा थीटा इज द शॉर्ट इंटरवल, जिसको हमने यहां पे सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, तो उसने जो यहां पे एंगल सबटेंड किया है वो डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड किया। अब इसके साथ साथ हम ये जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, अब इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो जहां एक्स एक्सिस से लेकर P2 तक वो आपके पास है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और इसमें जो टाइम वहां पे कंज्यूम हुआ है यहां पे इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उसने टाइम इंटरवल कितना लिया, टाइम इंटरवल हमारे पास है t प्लस डेल्टा टी, ठीक हो गया। अब यहां पे जो हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस शॉर्ट इंटरवल के लिए, वो हम डेल्टा थीटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेल्टा थीटा रिप्रेजेंटेड। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे, it is denoted by delta theta, डेल्टा थीटा। ये शॉर्ट इंटरवल के लिए हम यहां पे जो एंगल सबटेंड हुआ है इस सर्कल के सेंटर पे वो डेल्टा थीटा, तो हमने डेल्टा थीटा से ही इसे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसने यहां पे डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन की छोटी सी एक कंडीशन है कि इसकी डायरेक्शन है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा स्मॉल होना चाहिए ताकि उसकी हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें हम अब जो डायरेक्शन की बात करते हैं उसमें है कि इट हैज ए डायरेक्शन, इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब मेरा ये राइट हैंड है, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगा। अब एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कल है, इस पे मूव कर रहा है। अब इसमें हमारे पास प्लेन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब हम यहां पे जो करेंगे कि ये प्लेन में एक्स और वाई में जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो उसमें तो हमने कहा है कि ये आपके पास एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने इसको मूव कराना है, ठीक है, और उसके साथ ये जो थंब में ये इंडिकेट करेगा जी एक्सिस में, ये जी एक्सिस में करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्प्लेसमेंट की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये प्लेन यानी आपके पास दो एक्सिस यहां पे
जो कि सर्कल बन रहा है, यहां पे ये सर्कल है। अब इस सर्कल में आपके पास एक्स और वाई, और इसमें जब हम इनको इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल को जब यूज करेंगे तो राइट हैंड को इस तरह ग्रैस्प करना कि हमारे पास ए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करा है, तो थंब इंडिकेट कर रहा है। अब हम इसमें रोटेशन कौन सी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि इस टाइप की रोटेशन को, यानी ये अगर हम यूं कर ले तो ये रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। तो इसका मतलब है जब एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके पास इसका पॉजिटिव रिजल्ट, अगर हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव रिजल्ट में देगा। अब हम इसके साथ राइट हैंड रूल को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यही एक्सिस जो कि हमने एक्स और वाई की बात की थी, इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग, यानी मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं, घुमा रहा हूं जिधर नेचुरली घूम रही हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस तरफ वो रोटेट कर रहा था। आपको याद होगा कि हमने जो इसकी रोटेशन डिस्कस की थी वो इस डायरेक्शन में की थी। आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था और इस ओ पॉइंट के बाहर मूव कर रहा था। ऑब्जेक्ट का मास वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे ये इस डायरेक्शन में ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अब यहां पे कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन है, ठीक है। और अब इसमें जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो थंब जहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जी एक्सिस में आपकी डायरेक्शन होगी। द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थंब की डायरेक्शन में होगा, और उसको हम, ये इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल, जैसे हम कोई बोतल है तो उसका जो ढक्कन खोलते हैं, सपोज ये आपके पास है, तो इसको हम जब खोलने लगे तो इसकी जो रोटेशन है वो हम ऐसे खोल रहे हैं, तो ये थंब क्या बता कि इसका मतलब है ढक्कन ऊपर उठ रहा है, ऊपर ऐसे उठता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, इसको तो मैंने सर्कुलर घुमाया था लेकिन ये अपवर्ड हो गया। ये किस में हुआ, जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, जब इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। तो ये था इसका राइट हैंड रूल, जिसके हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इनके यूनिट्स पे। यूनिट्स में जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है उसका एसआई यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम सिंबल जो लिखते हैं RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में इन द डिटेल बात कर चुके हैं, ठीक है। रेडियन को कैसे डिफाइन किया, रेडियन कौन सा एंगल था, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड इट्स सर्कमफेरेंस कट आर्क मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस। तो ये हमने वहां पे इन द डिटेल डिस्कस किया था। अदर यूनिट्स में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पे हमारे पास डिग्री है जिसको DG से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में आपका REV से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये पढ़ रखा है कि हमें जनरली पता भी है कि जब एक पूरा चक्कर यानी राउंड ट्रिप जो होता है आपके पास, पूरा एक राउंड, ये राउंड है, ठीक है। अब यह यहां से चले और यहीं पे वापस आ गए तो इसमें 360 का एंगल सबटेंड हुआ है, यानी डिग्री कितना हुआ 360, और इसमें रेवोल्यूशन कितना हुआ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इसकी डायमेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी डायमेंशन यानी इसकी डायमेंशन जो हमने चैप्टर नंबर 1 में इन द डिटेल बात की थी, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन, उसके लिए, और यहां पे इसकी जो डायमेंशन है ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशन लेस कहलाता है। इसको हम प्रूफ फार्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक हो गया। अब यहां पे इसको अगर लिखना चाहें तो इट इज डायमेंशनलेस।
इस फार्मूला से हमने जिसकी डायमेंशन डिस्कस की है तो वो ये एक थीटा की डायमेंशन लेंगे तो फार्मूले में s ओवर r है, और s ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, और आपके पास r रेडियस है, दोनों की डायमेंशन l से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपके पास अभी जो डायमेंशन बन रही है वो आपके पास l पावर 0 बन रही है। तो यहां पे l पावर 0 इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशनलेस है। जी बिल्कुल, हम यहां पे जो नेक्स्ट हम रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रिलेशन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में यह है कि हमारे पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ मूव करता है, लेकिन एंगुलर में सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, और इस रिलेशन को हम प्रूव करने के लिए ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, या इसको दूसरे लफ्जों में यूं पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके लिए हम आपके पास जैसे रेडियन को प्रूव करने के लिए या हम रेडियन को डिफाइन करने के लिए हमने कहा था कि वो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये थीटा इज द एंगल सबटेंडेड, और ये जो आपके पास ए बी है ये आपके पास आर्क है, और यहां पे ए से लेकर ओ तक क्या है, ये रेडियस है। अब यहां पे दो चीजों के बीच में जो रिलेशन है या रेशियो है, रेशियो बिटवीन आर्क ए बी, उसकी जो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कीप इन माइंड, ये स्फीयर नहीं कर, इसको कंसीडर कर लेना। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कह रहे हैं कि आपके पास थीटा है। अब यहां पे इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि आपके पास थीटा इज द रेशियो बिटवीन आर्क ए बी, ये आपके पास ए बी आर्क जो है ये इसकी रेडियस के साथ क्या रेशियो है, रेडियस, ठीक हो गया। अब यहां पे इस रेडियस के साथ जो रिलेशन बन रहा है उसको हम यहां पे लिख देते हैं कि आर्क क्या है, आप आर्क आपके पास हमने उसको एक रिप्रेजेंट किया है एस से, तो एस ओवर आर रेडियस, यहां पे आपके पास थीटा है, तो हम यहां पे नेक्स्ट इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, एस विल बी इक्वल टू आर थीटा, तो हम इसको जो भी लिख सकते हैं एस विल बी इक्वल टू आर थीटा। तो ये वाला आपके पास प्रूव आ गया। अब ये प्रूव जो है हमने इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या था इसका रिलेशन बिटवीन आर्क ए बी टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम एक और छोटा सा प्रूव है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रूव कुछ इस तरह का है आपके पास, प्रूव दैट वन रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। जब भी सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो हमने देखना है कि दो डिग्रीज का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। एक आपके पास यानी इन दोनों दो यूनिट्स का आपस में रिलेशन हम बिल्डअप कर रहे हैं, यानी इन अदर वर्ड एसआई यूनिट जो है वो सिंपल यूनिट्स का क्या रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, यानी डिग्री का रेडियन के साथ क्या ताल्लुक है। उसके ताल्लुक को हम बताने के लिए हम यूं करते हैं कि यहां से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को, और दोबारा ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट ए पे वापस आता है। तो एक पूरा राउंड ट्रिप उसने लगाया। पूरे राउंड ट्रिप में उसने जो अपना एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 पाई रेडियन। और दूसरी साइड पे आप अगर बात करें कि यहां से चला ऑब्जेक्ट और फिर यहीं पे आ गया, तो आपके पास जो डिग्री में है वो 360 डिग्री है। ठीक है, हम इसको 360 डिग्री कर लेते हैं। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। अब यहां पे हमें चाहिए सिर्फ रेडियन, तो रेडियन का मतलब इसका मतलब है कि 2 पाई हम उस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड 2 पाई। अब यहां पे इसको अगर कट करें 2 को, तो आपके पास बन रहा है 180। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 180 डिवाइड, अब पाई की वैल्यू आपने 180, इसकी भी 180 होता है लेकिन आपने 180 नहीं लिख रहे, इसको 3.14 आपने लिखा। और जहां पे 3.14 जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 57.3 डिग्री आ रहा है। सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्विवेलेंट है। थैंक यू वेरी मच।